ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण की द्यूत आदि विभूतियों का। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे वासुदेव आदि विभूतियों का। गीता दर्शन अध्याय 10 श्लोक 37। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वृषणीनां वासुदेवो अस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनां उशना कवि। हे अर्जुन, वृषणी वंश में यह यादवों का ही एक वृषणी वंश है। वृषणी वंश में मैं वासुदेव हूं। पांडवानाम धनंजय, और पांडवों में मैं धनंजय अर्जुन हूं। मुनीनाम अप्यहम व्यास, और मुनियों में मैं व्यास मुनि हूं। कवि नाम उष्णा कवि, और जितने भी कवियों में हैं कवि हैं उन सभी कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं हूं। शुक्राचार्य कवि मैं हूं। उष्णा शुक्राचार्य। भगवान ने जो कहा अब आप उसे समझिए। भगवान कहते हैं वृषणी वंश में मैं वासुदेव हूं। सर्वत्र सब में वास करने वाला मैं हूं। और पांडवानाम धनंजय, जो पवित्र पुण्य है उस पुण्य को अर्जुन करते हैं, और वह पवित्र पुण्य मैं हूं। पांडवानाम धनंजय, और उस पवित्र पुण्य से अर्जित की हुई संपत्ति, कौन सी संपत्ति? ये भौतिक संपत्ति नहीं, आध्यात्मिक संपत्ति। पुण्य कर्म से अर्जित की हुई आध्यात्मिक संपत्ति, जो स्थिर संपत्ति है वह मैं हूं। शाश्वत जो संपत्ति है वह मैं हूं। मुनीनाम अप्यहम व्यासः, तो पुण्य से अर्जित करने वाली आध्यात्मिक संपत्ति मैं हूं, और पुण्य से अर्जित करने वाली आध्यात्मिक संपत्ति को जो अर्जित करने वाला है वह धनंजय भी मैं हूं। धनंजय का अर्थ होता है वह धन जो विजय के द्वारा प्राप्त हुआ हो। शत्रुओं पर विजय करके प्राप्त हुआ हो, वो धन मैं हूं। तो वह धन जो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके शत्रुओं को मारकर प्राप्त किया, वो इकट्ठा जो किया गया धन है वह मैं हूं। कौन शत्रु? अपने ही घर में रहने वाले शत्रु, अपने ही भीतर रहने वाले शत्रु,
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, राग, द्वेष आदि जो शत्रु हैं, इनका संहार करके जो आध्यात्मिक संपत्ति अर्जित की है अर्जुन, वो अर्जित की हुई संपत्ति, आध्यात्मिक संपत्ति, आत्म तत्व, परमात्म तत्व रूपी संपत्ति मैं हूं। मैं धनंजय हूं। धनंजय का मतलब धनवान। मैं भौतिक अर्थ नहीं करूंगा, आध्यात्मिक अर्थ ही लूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं धनंजय हूं, मुनियों में मैं व्यास हूं। धनंजय का मतलब जो संपत्ति इकट्ठी की गई है वह संपत्ति भी मैं हूं, और जिसके द्वारा अर्जित की गई है वह अर्जुन धनंजय भी मैं हूं, और संपुण्य के द्वारा जो संपत्ति एकत्रित की गई है वो पुण्य संपत्ति भी मैं हूं। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुनि नाम अप्यहम व्यास। मुनियों में व्यास हूं। व्यास भगवान जिन्होंने 18 पुराण लिखे, चारों वेदों का हिंदी भाष्य किया, हिंदी में समझाया समस्त विश्व को, शास्त्र लिखे, वेदांत दर्शन लिखा, गीता दर्शन लिखा। भगवान कृष्ण कोई इसके रचयिता नहीं है, वो वक्ता है। रचयिता भगवान व्यास हैं, जिन्होंने इस गीता दर्शन को रचा है, लिखा है, श्लोकबद्ध किया है। वो भगवान की वाणी को ही श्लोकबद्ध किया है। तो मुनि नाम अप्यहम व्यास। मुनि किसे कहते हैं? मुनि कहते हैं मननात् मुनि, जिसने मनन करके जो परम तत्व परमात्मा है, जो अपना स्वरूप आत्म तत्व और परमात्मा का जो मनन किया, और मनन करके कह दिया एक ही है, मैं और परमात्मा दो नहीं है, एक ही है। तो परम तत्व को व्यक्त करने की जो क्षमता है, जिसमें सामर्थ्य है, वह मुनि मैं हूं। परम तत्व को व्यक्त करने की पहले मनन किया, और मनन से उस परम तत्व को जाना, निर्णय लिया, और फिर उसको व्यक्त करने की जो क्षमता रखता है वह व्यास मुनि मैं हूं। क्योंकि व्यास भगवान में ही इतनी क्षमता है। कवियों में उस ना कवि, और कवियों में मैं उष्णा कवि हूं। उष्णा का अर्थ होता है शुक्राचार्य। जो शुक्राचार्य कवि हुए हैं, वह कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं हूं। ये भगवान की वाणी है, बड़ा सुंदर। थोड़ा सा आपको सीधे शब्दों में संदेश। आप आरती करते हैं और रोज आरती करते हैं, नास्तिक नहीं करते, गुंडे बदमाश भी कर लेते हैं कभी कभी, क्योंकि अपनी कार्य सिद्धि के लिए गुंडागर्दी में सफल हो जाए, बदमाशी में सफल हो जाए। पर आप रोज आरती करते हैं, उसमें एक पंक्ति है, जरा उसको याद करो। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकारों को खत्म करो, और भगवान से प्रार्थना करो, यदि हमसे भूल से कोई पाप हो गए हो तो आप उनको हरण के लिए कर लीजिए। प्रार्थना करो भगवान से। लेकिन अक्सर आज
अपने परिवारों में और समाज में बड़ा उल्टा हो रहा है। विषय विकारों के सामने न अपनी मां को मां समझ पाते हैं, न बाप को बाप समझ पाते हैं, न गुरु को गुरु समझ पाते हैं, न संत को संत समझ पाते हैं। जिसके अंदर विषय विकार जागृत हो तो उनके लिए पंक्ति है, उनकी जो मानसिकता है वो क्या है वो भी समझें। उनकी मानसिकता है विषय विकार बढ़ाओ, पाप करो देवा, श्रद्धा भक्ति मिटाओ, संत मरे खेबा, ओम जय जगदीश हरे। कई महात्मा तो यही सिखाते हैं, विषय विकार बढ़ाओ, पाप करो देवा। जो सामने है उसको यही पाठ सिखाते हैं, विषय विकार बढ़ाओ, पाप करो देवा, श्रद्धा भक्ति मिटाओ। सामने वाले की श्रद्धा खत्म करने में लगे हुए हैं, उसकी भक्ति, उसका प्रेम, उसका सामंजस्य खत्म करने में लगे हुए हैं। श्रद्धा भक्ति मिटाओ, पाप करो देवा। बोले ये पाप करो, क्या करो पाप? बाप को मार के भगाओ, मां को मार मार के भगाओ, गुरुओं को मार मार के भगाओ, संतों को मार मार के भगाओ, आश्रम खाली कराओ। क्योंकि उन्हें संपत्ति चाहिए, संत नहीं चाहिए। पर यहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखना इस बात को, जो पुण्य के द्वारा अर्जित की गई संपत्ति है वह संपत्ति मैं हूं, और जो पाप के द्वारा की गई संपत्ति है वह मैं नहीं हूं। वह संपत्ति रहने वाली भी नहीं है, और जो प्राप्त करेगा वह नाश को प्राप्त होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि पाप भावना से जो पांडवों की संपत्ति थी वो कौरवों ने हड़प ली थी। अब वो पांडवों को देना नहीं चाहते, यरस्ती कब्जा किए हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण जैसे परम पवित्र महापुरुष संधि का प्रस्ताव लेके गए, कोई बात नहीं मानते, संधि का प्रस्ताव नहीं मानते, प्रेम से जीना ही नहीं चाहते। द्रौपदी ने ठीक ही कहा था, अंधे नैव नियमाना इथा अंधा। अंधों के अंधे ही होते हैं, और अंधों के पास अंधे ही बैठते हैं जिनकी विवेक रूपी आंखें खत्म हो चुकी हैं। कोई विवेक नहीं, ना अपना विवेक है और न जिसके पास बैठते हैं उसके अंदर विवेक है। वो भी अंधा ही है, क्योंकि वो संपत्ति के मद में अंधा है, संपत्ति हड़पने के लिए अंधा है। और जो पांडवों को सता रहे हैं वो भी संपत्ति के लिए अंधे हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन वृषणी नाम वासुदेव अस्मि, मैं हर जगह देख रहा हूं। ये अंधाधुंध मचाओगे किस तरह? अरे आंखें हजार उसकी, बचाओगे किस तरह? वह परमात्मा हर जगह देख रहा है। इसलिए यहां कहा इस श्लोक में, वृषणी नाम वासुदेव अस्मि, मैं वृषणी वंश में वासुदेव हूं, जो यादवों का वंश है। पांडवा नाम धनंजय है, और वह मैं पवित्र पांडव हूं जो पुण्य से संपत्ति अर्जित करने वाले हैं। वह पांडव, वह धनंजय भी मैं हूं, और वह अर्जुन भी मैं हूं, वह धन भी मैं हूं। मुनि नाम अप्यहम व्यास है। इस तत्व को प्रकट करने वाले, समझने वाले
जो व्यास हैं, जो परम तत्व को प्रकट करने की सामर्थ्य रखते हैं, वह व्यास भगवान मैं हूँ। कवि नाम उष्णा कवि, और कवियों में शुक्राचार्य मैं हूँ, क्योंकि वो कवि है। कवि, कबीर दृष्टा, कवि उसे कहते हैं जो परमात्मा को देख लेता है। आओ मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो गीता दर्शन में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, इसको झुठलाना बड़ा महंगा है और मान लेना बड़ा अच्छा है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वही कह रहे हैं। आज आवश्यकता है इस उपदेश की। यदि हमारे समाज में गीता दर्शन का उपदेश हो और उसका आचरण हो, तो जितने मतपंथ हैं सब खत्म, जितने राग द्वेष हैं सब खत्म, जितने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि सब खत्म। आदमी शांति से जीने लगे। गीता को जो समझ लेगा वो परम शांति को उपलब्ध होगा, परम सुख को उपलब्ध होगा और परम आनंद को उपलब्ध होगा। वो जीवन में कृतार्थ हो जाएगा। कृतार्थता करनी है, प्राप्त करनी है, तो अपने जीवन में गीता दर्शन पढ़ें, गीता दर्शन सुनें और गीता दर्शन समझें। क्योंकि पढ़ोगे, सुनोगे, समझोगे, तभी सुख सुलझोगे, और तब सुलझोगे तभी सुख पाओगे। इससे पहले सुख मिलने वाला नहीं है। उलझे रहोगे तो कभी सुख मिलने वाला नहीं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। जन क्या जादू सा भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, जन क्या जादू सा भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। मन चमन हमारा हरा हुआ, मन चमन हमारा हरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। जन क्या जादू सा भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, भगवान तुम्हारी गीता में, भगवान तुम्हारी गीता में। आज इतना ही। आप सबने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता दर्शन पर दार्शनिक विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात ज़रूर कहेंगे, आपको अच्छे लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही आप सबके पवित्र श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए, दंडवत करते हुए, ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।